हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। ये आपका ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या मीनिंग होता है इस चीज़ का। देखो, मार्जिनल का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है दैट मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, कि क्या आपका फ़र्क पड़ रहा है टोटल टोटल में। अब यहाँ पे कॉस्ट की बात की गई है, तो मतलब क्या चेंज पड़ रहा है आपकी टोटल कॉस्ट में अगर हम लोग एक और यूनिट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं कॉमोडिटी की प्रोडक्शन का। तो डेफिनेशन यही है कि चेंज इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आया है लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि हम लोग लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को डिस्कस कर रहे हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर हम लोग एक और प्रोड्यूस करते हैं कॉमोडिटी या एक कम करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपकी टोटल कॉस्ट में, कितना चेंज पड़ रहा है, उसको देखना हो तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ रॉबर्ट हे, उन्होंने कहा है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का क्या है, जो शो करती है कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लग रही है अगर आप लोग क्या करते हो, एक और यूनिट प्रोड्यूस करवाते हो आउटपुट का, जब हम सभी के सभी इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन पीरियड में सारे के सारे इनपुट्स जो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। तो सभी इनपुट्स को चेंज करते हुए आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना फ़र्क आ रहा है अगर आप लोग क्या करते हो, एक और यूनिट को बढ़ाते हो या कम करते हो। तो ये कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। बस लॉन्ग रन है तो यहाँ पे हम लोग लंबे टाइम पीरियड की बात करेंगे जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स होते हैं, आपके वेरिएबल होते हैं। अब रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप पाई जाती है। अ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देखो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन शॉर्ट रन में हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल नहीं होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। तो डेफिनेशन यही है कि दैट इट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर हम लोग एक ज़्यादा या एक कम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं एक किसी आउटपुट का, ऑन द काउंट ऑफ, बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि दैट ऑन द काउंट ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर्स। जब हम सिर्फ और सिर्फ चेंज किसको करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को, क्योंकि फिक्स फैक्टर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम में। ऑन द अदर हैंड, तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रोडक्शन करवाते हैं एक ज़्यादा या एक कम यूनिट ऑफ आउटपुट की, एज आ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ऑल दी फैक्टर्स। अब हम जब सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज करवा रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं तो सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। वेन अ फर्म सेलेक्ट्स अ प्रॉपर स्केल ऑफ प्लांट, जब एक फर्म एक अच्छे प्रॉपर स्केल ऑफ प्लांट को चूज़ कर लेती है, जब उसको कोई गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करवाना है, तो वो इक्विलिब्रियम या अपने ऑप्टिमम लेवल पे कहाँ पर होगी, जब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। इसकी कंडीशन होती है जब आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट मिल जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है आउटपुट, ये एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे लेनी है आपको कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की लाइन ड्रॉ करवाएंगे जिसमें सेम प्राइस पड़ रहा है और आपकी एवरेज रेवेन्यू हो जाती है इक्वल आपके मार्जिनल रेवेन्यू के। अब ये कर्व्स, अभी हमने मार्जिनल कॉस्ट की ही बात की है तो मैं इसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व्स ही बनाकर दिखा देती हूँ। देखो वो बिल्कुल क्या होता है कि जो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके लोएस्ट पॉइंट से कट करके जाती है, तो इसमें वो भी हमें बनानी पड़ेगी अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनानी है। तो पहले ये बना लेते हैं। ये बनी आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, यू शेप होती है, और इसके ही बिल्कुल फ्लैटर में आपकी जाती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, यही है, इससे ही आपकी क्या कट करेगी, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट करेगी। ये आपकी बन गई शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब लॉन्ग रन यहाँ से शुरू होगी और इससे यहाँ से कट करके जाएगी, ये आपकी बन गई लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व।
तो सारी की सारी कर्व्स यहीं से ही कट कर रही हैं, मतलब आपका ऑप्टिमम लेवल यहीं आएगा। OM आपका क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम लेवल आ जाएगा। तो एट OM ऑप्टिमम आउटपुट है, जहाँ पे क्या है आपकी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, इक्वल है। ये सारी की सारी ही ज़्यादातर इक्वल हो गई हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि अगर आप लोग आउटपुट इससे कम प्रोड्यूस करवाते हो, मानकर चलो मैंने आउटपुट को यहाँ पर प्रोड्यूस करवाया है, ऑप्टिमम लेवल से कम पे प्रोड्यूस करवाया है, तो क्या होगा, आपकी SMC कर्व कौन सी है, ये रही जो मैंने थोड़ी सी बोल्ड कर दी है, और आपकी जो क्या है LMC कर्व उसके ऊपर है। अब यहाँ से आप देख सकते हो उसको कंपेयर करवा कर कि आपकी जो क्या है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसमें कम है LMC से। और अगर ये आउटपुट रखते हो आप यहाँ पे OP ले लो। अब यहाँ पे अगर आपको देखना है तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ज़्यादा हो जाएगी LMC के। इसका मतलब यही कि दोनों के दोनों लेवल ये ऑप्टिमम नहीं हो पाएंगे, तो जहाँ पर ये सारा कुछ इक्वल है ना, वहीं पर आपको ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिलेगी, जहाँ पर आपको कम से कम कॉस्ट लग रही होगी एक चीज़ को, एक आउटपुट को प्रोड्यूस करवाने में। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन LMC एंड LAC। अब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप पाई जाती है। अगर लॉन्ग रन की बात करें तो MC एंड AC हैव द सेम रिलेशनशिप ही पाई जाती है, जैसे कि आपकी शॉर्ट रन में हमने MC और AC के बीच में पढ़ी थी। जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल करती है तो LMC उससे भी ज़्यादा फॉल करती है। ये हम पढ़ा है कि जो मार्जिनल होता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ भी करता है और डिक्रीज़ भी करता है। तो वही सेम डायग्राम ही आपकी बनेगी। यहाँ पर क्या है, ये आपकी बनी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये आपकी बन जाएगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बनेगी, और ये क्या है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। मतलब हम लोग लाइंस कौन सी डिस्कस करवा रहे हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट वाली और आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वाली, ये वाली लाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या है, जब LAC फॉल करती है, जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट देखो फॉल कर रही है, तो मार्जिनल कॉस्ट भी फॉल कर रही है लेकिन उसके बिल्कुल बिलो है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं, अब इक्वल कहाँ पे हो जाता है ये सारा कुछ, मिनिमम लेवल पे। ये आपकी मिनिमम लेवल ऑफ आउटपुट हो गई। यहाँ पे P पॉइंट ले लेते हैं, तो LMC कर्व फॉल मोर रैपिडली, इसका मतलब LMC फॉल भी ज़्यादा करती है LAC से, और राइज भी जल्दी हो जाती है। अब राइज में देख लो, LMC ऊपर आ गई LAC के, राइज भी तेज़ी से करती है, फॉल भी तेज़ी से करती है, जब हम इन दोनों को क्या करवाते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ पे हो गई, जब यहाँ पे सारा कुछ ही इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे एक और कंडीशन भी आ सकती है, दैट एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी इस कर्व में इक्वल है। तो यही आपका था रिलेशन था इन सभी के बीच में, कर्व्स के बीच में, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।